नमस्कार मित्रों, मैं हूं गोपाल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी सवाल लेके आया हूं। तो इसके पहले वीडियो में जो आपने देखा था, आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था, कुछ ऐसा फॉर्मूला जो याद करने के लिए कहा गया था और इतना अच्छा था कि आसानी से याद हो गया। तो उसी फॉर्मूला पे आज कुछ सवाल हैं। तो पहले आप देखेंगे कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको देखते के साथ आंसर बताना है और बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। तो पहले शुरुआत के कम से कम 20 सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको कुछ नहीं बताना, सीधा सीधा आंसर बताना है। तो मैं सिर्फ सवाल आपको दिखाऊंगा जो कि आपको पीछे दिख भी रहा होगा, सिर्फ ऑप्शन में पढ़ दूंगा, आपको सभी सवाल के आंसर कमेंट में लिखना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सवाल नंबर 1 क्या है। सवाल नंबर 1 देख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा। तो इसमें से ऑप्शन है कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। यह आपको याद नहीं होगा तो आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। आपने नोट बनाया है तो आप उस नोट को देखिए, आपको इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट ये आपको याद करने के लिए लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, फिर से वही बात है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। यह भी डायरेक्ट हिट है। तो इसका ऑप्शन ए है कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी है कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी है साइन स्क्वायर थीटा और ऑप्शन डी है इसका सेक स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देख रहे होंगे, tan a के बराबर क्या है। तो आप यह भी देखिए, tan a के बराबर आपसे ऑप्शन पूछा गया tan 90 - a, यानी कि 90 - थीटा वाला क्वेश्चन भी आपको, यानी कि फॉर्मूला आपको याद कराया गया है। तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं cot 90 - a, साइन 90 - a और cos 90 - a। इसमें से कौन से इसके बराबर होगा, आपको इसमें टिक लगाना है और कमेंट में आपको सभी सवाल के आंसर देना। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को भी शेयर करें, अपने दोस्तों का भी तैयारी बढ़ाने में सहायता करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, कोसेक स्क्वायर - कॉट स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट होगा। यह भी आपको डायरेक्टली पढ़ाया गया है। ऑप्शन है 0, -1, 2 और 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा - टेन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट बोला गया है। इसमें भी ऑप्शन है -1, 2, 1 और 0। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, साइन ए का मान होगा। इसमें से ऑप्शन है 1 + टेन स्क्वायर ए, 1/कोसेक ए, 1/कॉस ए और सेक स्क्वायर ए -1। देखिए, आपको जो सवाल बताया जा रहा, शुरू के 10-15 सवाल जो होंगे वह क्या होगा, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला टाइप का है, यानी डायरेक्ट याद करना और ये परीक्षा में सवाल आता है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। अगला देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देख सकते हैं -1, 2, 1 और 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, tan a बराबर है, यानी इसमें से आपको देखना है tan a के बराबर कौन सा होता है। ऑप्शन ए है 1 + सेक स्क्वायर थीटा पर रूट अंडर सेक स्क्वायर a -1 पर रूट अंडर। ठीक है, अगला है 1 - सेक स्क्वायर a पर रूट अंडर। अगला है डी नंबर कोसेक स्क्वायर a -1 पर रूट अंडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको डायरेक्ट आप अपना कॉपी देखिए, नहीं तो पीछे वाला वीडियो देखिए, जस्ट इसके पीछे वाला। ठीक है, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, cos 90 - a बराबर क्या होगा। तो cos a, sin a, tan a और cot a। इसमें से जो आंसर होगा, आपको सभी सवाल के आंसर कमेंट में लिखना है। ठीक है, और पूरा ईमानदारी के साथ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलते हैं आगे सवाल नंबर क्या है आपका 11। सवाल नंबर 11 जो आपका है वह है, cot 90 - थीटा का मान है। तो ऑप्शन आपका है tan थीटा, 1/कोसेक थीटा, फिर अगला है 1/कॉस थीटा और सेक स्क्वायर थीटा -1। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, tan स्क्वायर थीटा - सेक स्क्वायर थीटा का मान
क्या होगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आप मत कहिएगा गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 1, बी में है 2, सी में है 1 और डी में है 0, ए में है -1, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट में लिखना है, मैं उत्तर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 जो है cos a के बराबर क्या है, इसमें से कौन सा 1 + sec² a पर रूट अंडर sec² a - 1 पर रूट अंडर और 1 - sin² a पर रूट अंडर और cosec² a - 1 पर रूट अंडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, cosec² थीटा -1, इसके बराबर ऑप्शन ए में है sec² थीटा, ऑप्शन बी में cosec² थीटा, ऑप्शन सी में tan² थीटा और ऑप्शन डी में है cot² थीटा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, tan 90 - a। तो सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, डायरेक्ट हिट करना, देखना और आंसर मारना है। तो इसका ऑप्शन ए है cos a, बी है sin a, सी है tan a और डी है cot a। तो ये सभी जो 15 क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में देना है। अब आगे के कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं बताऊंगा और उसका आंसर भी दिखाऊंगा, और ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे हल होता है यह भी आप सीखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो 16 नंबर से है, इस क्वेश्चन को मैं सभी क्वेश्चन को बना के दिखाऊंगा, इसके आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे, इससे पहले 15 तक जितने क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको खुद से स्वयं से कमेंट में उनके आंसर देना है। यदि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आपको वीडियो के नीचे मेरा नंबर चलते हुए मिल जाएगा, मोबाइल नंबर, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 16 नंबर है वह क्या है, देखिए 16 नंबर क्या है, a + b = 90, तो cos a का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप पीछे वीडियो देखते हैं, उसमें आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, ऐसे cos थीटा बराबर sin थीटा या sin थीटा बराबर cos थीटा कब होगा, जब इसका और इसका वैल्यू आपको दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जब इसका और इसका वैल्यू का सम जो होगा वह 90 डिग्री होगा, यानी कि अगर यहाँ पर a है और यहाँ पर b है तो a + b 90 डिग्री होगा, ये दोनों बराबर होगा। यदि पिछले वीडियो में अच्छी तरह से नहीं समझ में आए तो आप ऐसा समझ लीजिए कि cos और sin में रिलेशन होगा, जब उसका थीटा, साइन का थीटा और cos का थीटा दोनों का सम जब 90 होगा तो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, मतलब cos वाला sin हो जाएगा, sin वाला cos हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं cos a है तो इसका आंसर sin भी होता है, अगर sin a रहता तो cos भी होता, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, cos a है, इसका इस सवाल का आंसर हो गया sin b, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार का tan और cot में भी होता है, आप ध्यान से देख लीजिए, इसी प्रकार का sec और cosec में भी होता है, ठीक है, समझ गए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है वह देखिए। अगला सवाल बोल रहा है 1 + tan² थीटा बटा में cosec² थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो जैसा अभी आप पीछे देखे थे, आपको बोले थे कि आप देख के आंसर बताइए, तो उसके हिसाब से ये सवाल का सॉल्यूशन होगा। आप ध्यान दीजिए, आपको मैं बता दें, अगर आप समझदार होंगे तो आपको पीछे के सवाल का आंसर यहाँ भी मिल सकता है। तो देखिए 1 + tan² थीटा का वैल्यू जो होता है वह होता है sec² थीटा के बराबर। इस सवाल का आप सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। सवाल नंबर यहाँ पे 17 का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिख रहा है आपको, देखने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं है, ठीक है। तो देखिए 17 का जो सॉल्यूशन है, तो यहाँ क्या होगा, 1 + tan² थीटा का वैल्यू होता है sec² थीटा, ऊपर हो गया sec² थीटा, नीचे जो आपका है वह है cosec² थीटा, cosec² थीटा। तो अब आप जानते हैं कि ये sec² होता है cos का उल्टा, और ये cosec² जो है वह sin का उल्टा होता है। इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर आएगा 1/cos² थीटा और इसके नीचे आएगा 1/sin² थीटा, ठीक है। आपको यदि प्रॉब्लम है तो आप पीछे जाके देखिए। इस दोनों का सॉल्यूशन जब करें तो ये साइन चला जाएगा ऊपर और cos रहेगा नीचे। इसका मतलब हुआ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब हुआ कि sin² थीटा नीचे में आया
कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर साइन जब नीचे कॉस होता है तो उसका आंसर होता है टेन थीटा, यानी अब स्क्वायर है तो इसका आंसर हुआ टेन स्क्वायर थीटा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देखने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ना ही होगा। फिर से आप देख सकते हैं अगला जो सवाल है सवाल नंबर 18, यह भी सेम ऐसा ही सवाल है, आपको ऑप्शन भी ऐसा ही दिख रहा होगा, तो ध्यान से आप देखिए। 18 नंबर सवाल आपका क्या है? यह बोल रहा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और नीचे में बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अभी तुरंत आपने देखा, और यह जो है 1 प्लस क्या है कोट स्क्वायर थीटा। तो आप पीछे देखिएगा, आपने याद किया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उसी से इधर उधर करके फॉर्मूला बना था। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऊपर जब उलटिएगा तो आएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। इस स्थिति में कॉस ऊपर चला, जो अभी पीछे बना है उसी का उल्टा सवाल है, सेम टू सेम। तो पीछे का आंसर था 10 और उसका उल्टा कॉट होता है, क्योंकि डायरेक्ट उल्टा सवाल है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला सवाल आप देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, हर बार परीक्षा में आया है। आपको ऐसा लग रहा हो कि छोटा छोटा सवाल परीक्षा में आता है? हाँ जी हाँ, आपको जो भी क्वेश्चन दिखाया जा रहा है ये सभी पिछले परीक्षा में कई बार पूछा गया है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यही सवाल परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही हल्का सवाल है। आप देख रहे हैं कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ऑप्शन में 2, 3, 9 और 0। तो आप देखिए, आप सवाल बनाते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए 9 इसमें भी 9 इसमें है, तो मैं इस सवाल को बनाऊंगा तो 9 यहाँ कॉमन लूंगा, अंदर में क्या बच जाएगा? SEC सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा बच जाएगा। तो आपने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको लिखेंगे 9 गुना 1, इसका मतलब क्या आंसर हुआ? 9 हुआ। इस बात को आप समझ गए हैं, और इसको रट्टा ही मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यह परीक्षा में कई बार आया है, पिछले बार भी आया था, आने की संभावना इस बार भी है 100%। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 अभी देखे थे आपने, बस जो 16 नंबर देखे हैं वही क्वेश्चन है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपने 16 नंबर पहले सवाल पढ़ते, सॉरी 20 नंबर सवाल पढ़ते हैं कि 2 साइन 38 बटा में कॉस क्या होता है? 52 होता लिखा हुआ है, इसका आंसर बोल रहा। अभी तुरंत यहाँ पे आप देखिए कॉस ए और कॉस बी, ए और बी का वैल्यू प्लस करते हैं जब 90 आता है, इसका मतलब दोनों का मान सेम होता है। तो आप इस सवाल को देख सकते हैं, ऊपर 38 है, नीचे 52 है, ऊपर साइन है कॉस, इसका मतलब कॉस और साइन वाला रिलेशन है, और दोनों का जो थीटा जोड़ रहे हैं वो 90 डिग्री पूरा होगा। 8 2 10 और 5 3 8 1 9, 90 डिग्री पूरा। इसका मतलब ऊपर और नीचे दोनों का वैल्यू सेम है, तो ऊपर नीचे कुछ भी वैल्यू सेम आएगा। मान लेते हैं इसका वैल्यू x ही आया, तो ऊपर आएगा 2x और नीचे आएगा x, तो x से x कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 38 52 इस सब का वैल्यू आपको याद नहीं कराया गया, आपको याद कराया गया है 0 30 45 60 और 90 का, बीच में जो भी है ये सब टेक्निकल है, आपको समझना होगा। ऐसा होता है, इसका फॉर्मूला टाइप का, तो इसका सोल्यूशन ऐसे होगा। तो आप समझ गए, साइन 38 का वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, उसको हमने x बोल दिया। आपको समझाने के लिए x बोलना नहीं, आपको जानना है सिर्फ आदि ऊपर का थीटा नीचे का थीटा, यानी कि साइन कॉस के दोनों जो थीटा है दोनों मिला के 90 होता, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो आप समझिए, यदि साइन 38 का वैल्यू x आया है तो कॉस 52 का भी वैल्यू x आएगा। तो ऊपर में आ गया 2x, नीचे में आ गया x, x से x कट गया। इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 2, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को। चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है? सवाल नंबर 21। यहाँ बोल रहा है साइन 42 डिग्री बराबर a, कॉस 42 डिग्री बराबर b, तो कौन सा कथन सत्य होगा?
तो आप देख रहे हैं इसका मतलब हुआ साइन थीटा बराबर ए और कॉस थीटा बराबर बी दिया गया है। ऑप्शन आपको दिया गया है 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, 1 माइनस बी ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर बराबर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2। देखिए स्क्वायर वाला बात कर दी, इसका मतलब हमको बोल रहा है, और ए पर स्क्वायर इसका मतलब साइन पर स्क्वायर कॉस पर स्क्वायर। आप जानते हैं क्या जानते हैं, ऐसा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए आपको साइन का वैल्यू ए है तो इसका मतलब ए स्क्वायर, और कॉस का वैल्यू बी है तो इसका मतलब बी स्क्वायर। इसका मतलब आपका आंसर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। इसमें होगा तो आप देख सकते हैं, आप इस ए स्क्वायर को इधर ले जाए तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, और किसी में आपको नहीं आएगा तो इसलिए इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलते हैं अगले सवाल पे। तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, तभी आपको अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेगा। आगे और भी अच्छे अच्छे सवाल आएंगे और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका देख रहे हैं क्या है, आपको है 10 स्क्वायर का मान होगा। ठीक है, तो आप यह भी वैसा ही सवाल है, आप देख सकते हैं, आप डायरेक्ट पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 10 स्क्वायर का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 यह भी 10 स्क्वायर का नहीं होता है। अब कॉस ऊपर है साइन नीचे है तो यह भी नहीं हुआ, क्योंकि 10 के लिए साइन ऊपर चाहिए, तो नहीं हुआ। आप इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू होता साइन, और 1 माइनस साइन का इसका वैल्यू होता कॉस, यानी साइन ऊपर होगा कॉस नीचे होगा, वह 10 होगा तथा इस सवाल का आंसर सी। ठीक है, समझ गए हैं बात। अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, चलिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, 1 माइनस कॉस पावर 4 थीटा का मान इसमें से क्या होगा। तो देख लीजिए, आपको इसमें कॉस स्क्वायर यानी कि स्क्वायर स्क्वायर वाला बात आपको दिख रहा है, इसका मतलब इस सवाल में कहीं ना कहीं स्क्वायर वाला बात छुपा हुआ है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे इसको हम लिख देंगे। ये सवाल का मैं सवाल नंबर 23 का यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस पे पावर 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर भी स्क्वायर। इसका मतलब देखिए पूरा सवाल बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं कि आपने पढ़ा है अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको जब करेंगे तो ये होगा 1, अब प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये स्क्वायर अंदर में, यानी ये हुआ ए ये हुआ बी, यह होगा फिर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा होगा, अभी तुरंत यहाँ पे पढ़े थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये इंटू में है तो इधर से उधर लिखेंगे कोई फर्क नहीं। इसका आंसर होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। किस ऑप्शन में है, यही इस सवाल का आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक हो गया है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है, फिर से आप देख सकते हैं बहुत हल्का ही सवाल है, साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32। तो आपको समझना है कि यहाँ पे 32 रहे कि कुछ भी रहे, इसका मतलब सीधा सीधा आपने पढ़ा है, इस 32 को आप थीटा पढ़िए, इसको थीटा पढ़िए। आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अगला फिर से आपका सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपका क्या है, ए कॉस थीटा बराबर 1 बी साइन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। आप देखिए, आप जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो आप यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालिए और कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए, आप एक दूसरे को बटा कीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है,
देखिए a cos थीटा बराबर 1, इसका मतलब cos थीटा बराबर क्या आया 1/a, यानी कि हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1/a। फिर दूसरा लिख सकते हैं यहाँ से sin थीटा बराबर, यह क्या आया 1/b। तो आप जानते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है 10, क्योंकि इसने 10 का पूछा है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा sin बाय cos, यानी 1/b, इसके बटा में आएगा 1/a। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो a चला जाएगा ऊपर, इसका मतलब होगा a बटा में b, और a बटा b इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर किस में है, a में है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, गुड नाइट, बाय बाय।